हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये इसको चैप्टर को हमने वैसे तो इसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है और आज हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ओके, यहाँ से द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नाश कर रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का, ये बायोलॉजिकल इशू ही नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ अ कल्चर डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इससे लॉस हो रहा है जो कल्चर डाइवर्सिटी का। सच लॉसेज हैव अ इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड improvised many indigenous and other forest डिपेंडेंट कम्युनिटी। इससे क्या हो रहा है, बहुत सी जो कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड हैं, उनके ऊपर भी ये असर डाल रही है ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन। Who directly depend on a various component of the forest and wildlife for wood, drink, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअल एट्सेट्रा। तो बहुत से, जैसे कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये इस पे जैसे कि फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए और कल्चर और स्पिरिचुअली तौर पे भी बहुत लोग, जो फॉरेस्ट है ना उसमें शांति होती है, वो सब कुछ वो डिस्टर्ब हो रहा है। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मेन। तो ज़्यादा अगर कंपेयर किया जाए मैन और वुमेन में से, वुमेन ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। इन मैनी सोसाइटी वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल। तो जो ज़्यादातर जो गांव के इलाके होते हैं ना, जब वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ही कलेक्शन करके लेके आएगी फ्यूल की, फोडर की, वाटर की, और जो बेसिक सब्सिस्टेंस है उनकी, बेसिक सब्सिस्टेंस जो जिनकी ज़रूरतें होती है वो वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, क्योंकि ये रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, द डर्जरी ऑफ द वुमेन इंक्रीजिंग। तो भाई इनका ऊपर भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया है वुमेन्स के ऊपर। समटाइम दे हैव टू वॉक मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। तो कभी कभी इनको 10 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ता है इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। दिस कॉज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर ऑफ वर्क। तो ऐसे क्या होता है, कितना इफेक्ट पड़ता है अगर ध्यान दिया जाए, तो ध्यान देते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे उसको हेल्थ की प्रॉब्लम भी आती है वुमेन को। और भाई बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, घर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उनको ज़्यादा समय वर्क करना पड़ता है, which often has a serious social implication. The indirect impact of a degradation such as a severe drought or a deforestation, induced floods etc. also hits the poor and hardest. तो भाई ये देखो, भाई एक देखो कर रहे हैं, सिर्फ दरख्त काटने के कारण ही, इनको डिस्ट्रॉय करने के साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड आ रहे हैं, पुअर और जो हार्डेस्ट मतलब पुअर हो रहे हैं लोग, हार्डेस्ट कंडीशन हो रही है। पॉवर्टी इज दिस केस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो इससे हम देख सकते हैं, क्योंकि भाई फ्लड आने से उनकी जो सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी क्या है, नाश हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन करने के कारण ही आए ना फ्लड। तो इससे वो सारा उनकी पॉवर्टी का कारण बन गया ये। ओके, देयरफॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट। तो ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक क्वालिटी की लाइफ के लिए और environment in the subcontinent. It is imperative to adapt to sound of forest and wildlife conservation strategy. तो हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को हमारे इंडिया में। कंजर्वेशन the background of rapid decline in a wildlife population and forestry has become essential. कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, इनको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेस्ट्री को और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? भाई करनी ज़रूरी है, मगर करनी क्यों है? कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम।
तो इसीलिए करनी है क्योंकि इससे जो इकोलॉजिकल ये डाइवर्सिटी है इससे प्रिजर्व करने से हमारी जो लाइफ है वो सपोर्ट होगी, जैसे कि वाटर, एयर है, सॉइल है, वो प्रिजर्व होंगे। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। तो भाई आगे स्पीसीज को बढ़ने के लिए और ब्रीडिंग के लिए भाई इनका भी जीते रहना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्रीकल्चर में वी आर स्टिल डिपेंडेड ऑन अ ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी। तो अब हम क्या ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। फिशर्स टू आर हैवीली डिपेंडेड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। जो फिशर्स हैं, फिशर्स जो मछेरे हैं, मच्छी वाले हैं, मच्छी पकड़ने वाले हैं, वो क्या हैं, उनको भी बायोडाइवर्सिटी को, अगर मछलियाँ ही नहीं होगी भाई तो उनका काम कैसे चलेगा, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी को इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। In 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. तो ये इस कंजर्वेशन के लिए 1960s में एंड 1970s में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स लाए गए, जिसमें द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो जो ये एक्ट था उसको 1972 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया विद द वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स इन एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज ऑल्सो पब्लिश। तो क्या कितनी प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनको भी डाटा सारा पब्लिश किया गया। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग अ लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या क्या किया गया, ये जो एक्ट था इसमें मेंटेन किया जाएगा ये जो वाइल्ड लाइफ है और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनकी पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। ओके, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। और बैन कर दिया गया था, हंटिंग के ऊपर बैन कर दिया गया था। लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई थी हैबिटेट्स के लिए, पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए। रिस्ट्रिक्शन कर दी थी ट्रेड की, व्यापार करना की मनाही कर दी थी वाइल्ड लाइफ की। Subsequently, central and many state government established national park and wildlife sanctuary about which you have already studied. तो बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए, जिसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। तो सेंटर ने स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए विच वर अ ग्रेवली थ्रेटन, इंक्लूड द टाइगर, जैसे कि जो टाइगर है जो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं। वन ऑन राइनासोरस, कश्मीर स्टेग, हैंगुल, थ्री टाइप्स ऑफ अ क्रोकोडाइल में है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड अ घैरियाल, द एशियाटिक लायंस एंड द अदर। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा बोलते हैं जिसे, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, गोदवान एंड द स्नो लेपर्ड एटसेट्रा हैव बीन अ given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. तो ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन फाउंड faunal web. In 1973 the authorities released that the tiger population, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो उस रिपोर्ट में बताएगी, डिवेलिंग टू 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड। तो ये मानी गई कि एस्टिमेट लगाया गया ये इतनी ही बाकी रही है 55,000 at the turn of the century. The major threat to a tiger population are numerous, such as a poaching for trade. तो ये क्या है, क्योंकि भाई शिकार इससे, क्योंकि इससे ट्रेड किया जाएगा इससे सामान से। श्रिंकिंग हैबिटेट, तो इनका जो
हैबिटेट इनके रहने की जगह वो श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट में तो रहते हैं ना ये। डिप्लेशन ऑफ द प्रे बेस्ड स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सभी कारण है जिससे ये टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी। द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियाटिक कंट्री लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो क्या कारण है, तो ये टाइगर है, इसकी स्किन को बेचने के लिए और जिसकी बोन्स हैं, इसकी हड्डियां हैं, वो मेडिसिन के में यूज़ की जाती थी। तो इसलिए ये जो टाइगर की पॉपुलेशन है ये बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पे आ गई। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड अ हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता होगा। इंडिया और नेपाल ये दोनों, ये 2/3 है, जो 2/3 टाइगर्स हैं उनकी जो हैबिटेट को बनाए रखे हैं। दीज टू नेशंस बिकम अ प्राइम टारगेट फॉर अ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। तो ये करते हैं, ये इनका प्राइम जो टारगेट है कि हम पोचिंग और जो इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये पूरे वर्ल्ड में ये एक अच्छा कैंपेन शुरू किया गया था, जिसको 1973 में लॉन्च किया गया था। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन इफेक्ट ऑफ सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद द इक्वल इंपॉर्टेंस एज द मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। तो इससे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको ही एंडेंजर्ड स्पीसीज को ही इसको एफर्ट कर रहे थे इसको कंजर्व करने से, इसका ये भी पता चला कि इक्वल ही इम्पॉर्टेंस है ये जो भी बायोटाइप के जितने भी स्पीसीज हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, बंदा बंधवगढ़ बंधा बंधावगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व ये असम में है, परियार नेशनल रिजर्व ये केरला में है। ये सभी क्या हैं, ये टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। तो ये बहुत अच्छे से आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे ये फोकस करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, ना कि कुछ फ्यू कंपोनेंट्स पे। देयर इज अ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर अ डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर, जो इंसेक्ट्स हैं कीड़े मकोड़े हैं उनके ऊपर भी क्या बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। तो इनके ऊपर भी प्लानिंग की जा रही है कि इनको भी कैसे कंजर्व किया जाए। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980s एंड 1986 सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protection species। इनको भी प्रोटेक्शन लिस्ट में ऐड किया गया 1980 और 86 में। 1991 में द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड। तो प्लांट्स को भी ऐड किया गया, जैसे कि स्टार्टिंग विद द 6 स्पीसीज को ऐड किया गया। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देखो ये राइनो है और ये डियर है इन काजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके देखो ये कितने सुंदर लग रही है ना, है ना। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क बताइए, पढ़ा है ना। ये कितने नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ओके देन एक्टिविटी कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड साइट देयर लोकेशन इन द मैप ऑफ इंडिया। तो याद करने का तरीका तो अच्छा यही है कि आप सभी को ये जो गूगल बाबा है ना, तो क्या करोगे, वैसे आपकी बुक में भी दिया गया है, असम वगैरह में आप देखो कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, इनको लोकेशन आप मैप में इसको लोकेट करोगे।
types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, अगर हम चाहते हैं कि ये हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना. हमारी इंडिया में बहुत मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ऑन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो हमारी ये जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, जहाँ तो इसको मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको मैनेज कर रहा है. दे आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट. रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या कौन से हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड. तो हाफ से भी ज़्यादा जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है. रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. तो फॉरेस्ट अगर हम कंजर्व करेंगे, इससे क्या होगा, तो वाइल्ड लाइफ भी जो वो भी कंजर्व होंगी. क्यों? क्योंकि वही तो उनका घर है. अगर घर ही उजाड़ देंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो भटकते भटकते वो भी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं. इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, हम फॉरेस्ट को ही रिजर्व करेंगे. तो ये पहला कदम था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, 1/3 जो फॉरेस्ट का हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, तो इनको आगे इनका पतन नहीं होने दिया जाएगा इस तरीके से. ओके, आगे ये दिखा देती हूँ. ये है घड़ियाल ऑन द ब्रिक. ये तो घड़ियाल ऑन द ब्रिक ये दिखाया गया है. ये घड़ियाल पॉपुलेशन हैज़ बीन एट लोएस्ट सिंस 1970s. व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वी कैन डू. ये देखो दिखाया गया है, ये यानी कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है घड़ियाल. ओके, ये देखो इसका फेस कैसा होता है ना, होता वैसे ये क्रोकोडाइल के जैसा ही है. ओके, ये बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन अ डर्ट यमुना. ओके, ये देखो ऐसा माना जाता है ये यमुना के कारण, यमुना में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसके कारण ये बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही है. आगे थर्ड कैटेगरीज है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, वो जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया. These are other forest and waste land belonging to both government and private individual. इसमें गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी का भी इस पे समझा जाता है अधिकार है. Reserved and the protected forests are also referred to a permanent forest estate maintained for the purpose of producing a timber and other forest produced for the protecting reason. तो protecting reason से जो protected और reserved forest हैं उनको मेंटेन किया जाएगा. किसके लिए? इस पर्पस के लिए कि उससे हमें टिम्बर मिलेगा और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिलेगी. जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर अ परमानेंट फॉरेस्ट. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये परमानेंट फॉरेस्ट्स हैं जिसमें 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है. जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर इज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बल्क है. ओके, all northeastern states and a part of Gujarat have a very high percentage of forest. तो यहाँ पे कौन से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, गुजरात में, यहाँ पे बहुत हाई परसेंटेज है फॉरेस्ट की. एज अनक्लासिफाइड यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, जो को लोकल कम्युनिटी ही इनको मैनेज करती है. देन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. तो कंजर्वेशन जो एक्टिविटी है वो न्यू नहीं है हमारे इंडिया में. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया. हम ये इग्नोर करते हैं कि हमारे इंडिया में
Forests are also home to some of the traditional community. In some areas of India, local communities are struggling for conserve these habitat along with government official. तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया में ये जो लोकल कम्युनिटी है ये भी स्ट्रगल करती हैं, ये भी काम करती हैं कंजर्व करने में, बचाने में इन हैबिटेट को। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इनसे ही हमारी लाइफ हम लॉन्ग टर्म लाइफ हम गुजारा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इन शरीक सारी सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो भाई वो राजस्थान वाले हो गए खड़े, कभी हम नहीं यहाँ पे माइनिंग करने देंगे। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए थे। इन मैनी उन उसको हवाला लेकर, है ना। इन मैनी एरिया, बहुत से एरिया में विलेजर्स themselves आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को नहीं होने देते। बहुत से विलेजर्स ऐसे होते हैं, द इनहैबिटेंट ऑफ द विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट किसका, राजस्थान का, वो डिक्लेयर करता है 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एज अ भैरवदेव दक्षव सोनचुरी सोनचुरी। ओके, डिक्लेयरिंग देयर ऑन सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जिसमें वो जाने के दे देते हैं, दान दे देते हैं कि भाई हम इस पे कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, और प्रोटेक्टिंग करेंगे वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनक्रोचमेंट। ओके, आगे आ जाता है सेक्रेड ग्रेव, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्डर ट्राइबल बिलीफ। तो भाई नेचर को वर्शिप किया जाता है, नेचर को की पूजा की जाती है, ये एक ट्राइबल का बिलीफ है, जिसपे प्रीमेसिस दैट ऑल द क्रिएशन ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। तो उनका ये मानना है कि जितने भी ये नेचर की क्रिएशंस हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन अ प्रिस्टाइन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव। तो उनको सेक्रेड ग्रोव करके उनको बचाया गया है। द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, उनको देवी देवताओं के फॉरेस्ट माना गया है। दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट और अ पार्ट ऑफ लार्ज forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर कोई भी लोकल पीपल भी और कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, जिस जहाँ पे ये लोगों का ट्राइबल्स का बिलीफ है। सर्टन सोसाइटी रिवर्स अ पर्टिकुलर tree which they have preserved from the time immensely. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship a Mahua Basia latifolia and a Kadamma Antha Capolus Candamba trees, and the tribals of the Odisha and Bihar worship the Tamarindus indica and Mangifera indica ट्रीज ड्यूरिंग अ वीडिंग के समय इनको मतलब इनकी पूजा करते हैं वो, ठीक है, ये सभी, ठीक है। टू मैनी ऑफ आस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर क्लासिफाइड सेक्रेड। तो बहुत हमारे में से भी पीपल है और बनियन ट्री है, इसको सेक्रेड पवित्र माना जाता है। इंडियन सोसाइटी कॉम्प्राइजेज सेवरल कल्चर। इंडिया की सोसाइटी में बहुत से कल्चर हैं विद इट्स ऑन सेट ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें सबकी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, मेथड्स हैं कंजर्व करने को नेचर को, और एंड इट्स अ क्रिएशन। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू अ स्प्रिंग माउंटेन, जिसमें स्प्रिंग्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको क्लोजली इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यू विल फाइंड ट्रोप्स ऑफ द macaques and longus around many temples. They are fed daily and are treated as a part of the temple devotees. In and around a Bishnoi village in Rajasthan, heard of a black buck।
तो ब्लैक बक आपको हॉट देखने को मिलेगा, जैसे चिकारा, नीलगाई एंड पीकॉक कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नो बडी हार्म देम, तो कोई भी उनको हार्म नहीं करता। तो ये एक्टिविटी देखिए, आप क्या करोगे, क्या एक्टिविटी करनी है, राइट अ शॉर्ट essay on any practices which you may have observed and practiced in your everyday life that conserve and protect the environment around you। तो कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में आपने लिखना है जिससे आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इस एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा रहा है। ओके ये देखिए, चलो ये कोट पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। द ट्री इज अ पेकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनेवलेंस एंड मेक्स no demand for its subsistence and extend generously the product of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the ex-man who destroyed। तो देखो कितनी अच्छी ये गौतम बुद्धा ने लिखा है कि उनके बारे में बोला, ये इसमें इतनी दयालु जो ट्रीज हैं, जो ये इतने दयालु होते हैं कि इवन जो ना इसको काटने हैं वे उसी को भी छाए ही देते हैं। तो ऐसे ही एक फेमस चिपको मूवमेंट, जिसको तो भाई चिपको मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिपको मूवमेंट हिमालय में शुरू किया गया था। हिमालय हैज़ नॉट ओनली सक्सीड resisted deforestation in several area but also shown that the community afforestation, तो community ने इसका afforestation किया था with the indigenous species can be enormously successful। Attempts to revive the traditional conservation method or developing new methods of ecological terming are now a widespread। तो यानी कि चिपको मूवमेंट चलाया गया था, हिमालय में चलाया गया था, ये याद रखना है, जिसमें ये न्यू मेथड्स हैं, डेवलपिंग के न्यू मेथड्स हैं, इकोलॉजिकल टर्म्स को वो वाइड स्प्रेड किए गए थे। ओके, और फार्मर्स हैं और जो सिटीजन ग्रुप्स थे, जैसे कि जी बीज बचाओ आंदोलन चलाए गए थे तेहरी में, नवदाया who have shown the adequate level or a diversity crop production without the use of a synthetic chemical are a possible and a economical viable। in India joint forest management, तो ये देखो इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM जॉइंट forest management program furnishes a good example for involving local community in the management, जिसमें local community को भी involve किया जाता है, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है मैनेज और रिस्टोरेशन के लिए फॉरेस्ट्स को। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन अ फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन, जहाँ पे जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है, उड़ीसा की स्टेट है, वो सबसे पहले इस रेजोल्यूशन को जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को पास करती है। जॉइंट फॉरेस्ट जो ये मैनेजमेंट है डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल, ये डिपेंड करती है जो लोकल हैं, जैसे कि विलेज के लोग हैं, विलेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन अ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, ये जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड अश्योर्ड इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय अ सक्सेसफुल प्रोडक्शन। Okay, the clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that the local communities everywhere have to be involved in some kind of a natural resources management। तो भाई हमें ये लेसन मिला है, लास्ट में क्या मिला है कि जो डायनामिक होता है, चेंज हो रहा है इन्वायरमेंटल की डिस्ट्रक्शन में, मैनेजमेंट रिकंस्ट्रक्शन में, डिस्ट्रक्शन में, तो इंडिया की जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, हर एक प्लेस पे उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको भी आगे आना पड़ेगा, मैनेजमेंट करने में हेल्प करनी पड़ेगी। बट देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, तो अभी बहुत लंबा समय है हमें तय करना है, बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन द डिसीजन मेकिंग। तो ये लोकल कम्युनिटी ही है जो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, इकोनॉमिकल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल रिवार्डिंग। तो क्या जी, ये पीपल सेंट्रिक नहीं हमने देखना है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, ये हमने
शुरू करना होगा ऐसा कुछ प्रोग्राम। ओके, तो ये देखिए हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर था हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो सेकंड चैप्टर था ज्योग्राफी का 10th क्लास का, हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।